क्या आप विदेश में रहने वाले एनआरआई या एक्स इंडियन हैं और अमरनाथ यात्रा 2026 करने की योजना बना रहे हैं? क्या आपको पता है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करें, मेडिकल सर्टिफिकेट कहां से बनवाएं, हेलीकॉप्टर टिकट कैसे बुक करें और आरएफआईडी कार्ड क्या होता है? अगर आप इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको एनआरआई यात्रियों के लिए अमरनाथ यात्रा 2026 के पूरी प्लानिंग बताने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पिलग्रिमेज यात्रा में। हर साल लाखों श्रद्धालु पवित्र अमरनाथ केव में स्थित हिम शिवलिंग के दर्शन के लिए आते हैं और लॉर्ड शिवा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लेकिन एनआरआई और एक्स इंडियन श्रद्धालुओं के लिए रजिस्ट्रेशन, मेडिकल सर्टिफिकेट और हेलीकॉप्टर बुकिंग की प्रक्रिया थोड़ी सी अलग होती है। इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। तो श्रद्धालु दोस्तों, एनआरआई या एक्स इंडियन के लिए रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है, मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर हम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की बात करें रजिस्ट्रेशन के लिए तो सबसे पहले आता है एप्लीकेशन फॉर्म। श्राइन बोर्ड द्वारा निर्धारित फॉर्मेट में सही तरीके से पूरी डिटेल्स भरा हुआ हो। यात्रियों को एप्लीकेशन फॉर्मेट श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट jksb.nic.in पर मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे कंपल्सरी हेल्थ सर्टिफिकेट, जिसको हम CHC भी कहते हैं। निर्धारित फॉर्मेट में संबंधित देश की नेशनल हेल्थ सर्विसेज द्वारा जारी होना चाहिए। मेडिकल प्रोसेस की ऑफिशियल डेट्स अनाउंस होने के बाद ही आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाएं। तीसरा डॉक्यूमेंट है वैलिड पासपोर्ट। पासपोर्ट की स्पष्ट स्कैन कॉपी होनी चाहिए। फोर्थ है फोटो। हाल ही का पासपोर्ट साइज फोटो साफ और स्पष्ट होना चाहिए। और नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन फीस। प्रति यात्री ₹1550 जमा करना अनिवार्य है। अब बात आती है कि रजिस्ट्रेशन की फीस जमा कहाँ करें। तो सभी तीर्थयात्रियों को रजिस्ट्रेशन की फीस श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के खाते में जमा करना होता है, जिसका डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ध्यान दें, जो भी आप पेमेंट करते हैं उसका ट्रांजैक्शन रिसिप्ट सुरक्षित रखें और रजिस्ट्रेशन जल्दी करें, क्योंकि हर दिन के लिए सीमित स्लॉट होते हैं। अब हम बात करेंगे यात्रा के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट की। श्रद्धालु दोस्तों, अमरनाथ यात्रा एक हाई एल्टीट्यूड यात्रा है जो लगभग 12,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर होती है, जहां ऑक्सीजन का स्तर कम और मौसम कठिन होता है। CHC यह प्रमाणित करता है कि यात्री उच्च ऊंचाई पर यात्रा करने के लिए फिट हैं। कोई गंभीर हृदय या सांस से संबंधित बीमारी नहीं है। यात्री ठंडे मौसम और लंबी पैदल यात्रा सहन कर सकता है। इसलिए अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले सभी एनआरआई एक्स इंडियन श्रद्धालुओं के लिए कंपल्सरी हेल्थ सर्टिफिकेट, जिसको हम CHC भी कहते हैं, प्राप्त करना अनिवार्य है। यह प्रमाण पत्र यह सुनिश्चित करता है कि यात्री उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र में यात्रा करने के लिए शारीरिक रूप से सक्षम है। अब हम जानेंगे हेलीकॉप्टर बुकिंग प्रोसेस के बारे में। अगर आप ट्रैकिंग नहीं करना चाहते तो हेलीकॉप्टर यात्रा सबसे आसान विकल्प है। मुख्य हेलीकॉप्टर रूट्स हैं नीलगढ़ से पंचतरनी, पहलगाम से पंचतरनी और श्रीनगर से नीलगिरी। अगर हम हेलीकॉप्टर यात्रा के फ्लाइंग टाइम की बात करें तो उड़ान लगभग 8 से 12 मिनट नीलगिरी से पंचतरनी के लिए, लगभग 15 से 20 मिनट पहलगाम से पंचतरनी और लगभग 30 से 40 मिनट श्रीनगर से नीलगिरी। इसके बाद पंचतरनी से अमरनाथ केव तक लगभग 6 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। तो श्रद्धालु दोस्तों, अब हम जान लेते हैं RFID कार्ड के बारे में। अमरनाथ यात्रा के दौरान प्रत्येक श्रद्धालु के लिए RFID कार्ड, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड बनवाना अनिवार्य होता है। यह कार्ड यात्रियों को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए लागू किया गया है। अगर हम RFID कार्ड के उद्देश्य की बात करें तो यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
यात्रियों की रियल टाइम ट्रैकिंग करना है, आपातकालीन स्थिति में तुरंत सहायता प्रदान करना और यात्रा मार्ग पर भीड़ प्रबंधन और निगरानी करना। श्रद्धालु दोस्तों, बात आती है कि RFID कार्ड कहां से प्राप्त करें। तो श्रद्धालु अपना RFID कार्ड निम्न स्थानों से प्राप्त कर सकते हैं: जम्मू, श्रीनगर, पहलगाम और बालटाल से। अब हम जान लेते हैं महत्वपूर्ण निर्देश के बारे में। तो श्रद्धालु दोस्तों, RFID कार्ड के बिना यात्रा की अनुमति नहीं दी जाती है। यात्रा के दौरान इस कार्ड को हमेशा आप अपने साथ रखें। सुरक्षा जांच और विभिन्न चेक पॉइंट्स पर इसे स्कैन किया जाता है और किसी भी आपात स्थिति में यह कार्ड आपकी लोकेशन ट्रैक करने में मदद करता है। यह सुविधा यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई है ताकि हर श्रद्धालु सुरक्षित और सुचारू रूप से बाबा बर्फानी के दर्शन कर सके। अब हम जान लेते हैं ट्रैकिंग ड्यूरेशन के बारे में। तो अमरनाथ यात्रा के लिए मुख्य रूप से 2 प्रमुख मार्ग उपलब्ध हैं। श्रद्धालु अपनी सुविधा, समय और शारीरिक क्षमता के अनुसार किसी भी मार्ग का चयन कर सकते हैं। सबसे पहला है पहलगाम रूट, जिसको हम ट्रेडिशनल रूट भी कहते हैं। यह अमरनाथ यात्रा का पारंपरिक और सबसे लोकप्रिय मार्ग है, जिसे प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक अनुभव के लिए जाना जाता है। अगर हम इसके पूरे रूट की बात करें तो पहलगाम, उसके बाद आता है चंदनवाड़ी, फिर शेषनाग लेक, फिर पंचतनी और फिर बाबा अमरनाथ केव। अगर हम इसके मुख्य विशेषताओं की बात करें तो समय लगभग 3 से 4 दिन लग सकते हैं। दूरी लगभग 36 से 48 किलोमीटर है और यह मार्ग धीरे धीरे ऊंचाई पर चढ़ता है, जिससे शरीर को अनुकूल होने का समय मिलता है। रास्ते में खूबसूरत पहाड़, झीलें और प्राकृतिक दृश्य देखने को मिलते हैं। मेडिकल, लंगर और कैंप की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं। यह मार्ग उन श्रद्धालुओं के लिए उपयुक्त है जो आरामदायक और सुरक्षित यात्रा करना चाहते हैं। सेकंड है बालटाल रूट। ये शॉर्टेस्ट रूट है। यह मार्ग उन यात्रियों के लिए है जो कम समय में यात्रा पूरी करना चाहते हैं। अगर हम इसके पूरे रूट की बात करें तो बालटाल, डोमेल, ब्रारी, संगम और फिर अमरनाथ केव। अगर हम इसके लिए मुख्य विशेषताओं की बात करें तो समय 1 दिन लगता है आने जाने में। कभी कभी अगर सीनियर सिटीजन हैं, लेडीज़ हैं तो 2 दिन भी लग जाते हैं। अदरवाइज 1 दिन में यात्रा कंप्लीट हो जाती है। इसके अगर डिस्टेंस की बात करें तो लगभग 14 किलोमीटर सिंगल साइड है। यह मार्ग छोटा जरूर है लेकिन काफ़ी खड़ा और चुनौतीपूर्ण माना जाता है। एक ही दिन में दर्शन कर वापस लौटना संभव हो जाता है। श्रद्धालु दोस्तों, यह मार्ग उन श्रद्धालुओं के लिए उपयुक्त है जो शारीरिक रूप से फिट हैं और कम समय में यात्रा पूरी करना चाहते हैं। महत्वपूर्ण सुझाव की बात करें तो यदि आप पहली बार यात्रा कर रहे हैं तो पहलगाम रूट अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक माना जाता है। बालटाल मार्ग चुनने से पहले अपनी स्वास्थ्य स्थिति का ध्यान जरूर रखें और हमेशा आवश्यक सामान, दवाइयाँ और गर्म कपड़े साथ रखें। यह दोनों मार्ग श्रद्धालुओं को बाबा बर्फानी के पवित्र दर्शन तक पहुंचाते हैं, जहां आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। अब हम बताएंगे NRI लोग अपने ट्रेवल प्लानिंग कैसे करें। तो अमरनाथ यात्रा एक पवित्र और चुनौतीपूर्ण तीर्थ यात्रा है। विशेष रूप से NRI श्रद्धालुओं के लिए सही योजना बनाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। नीचे एक संतुलित और सुविधाजनक 4 डेज यात्रा कार्यक्रम दिया गया है। तो अगर हम डे फर्स्ट की बात करें तो भारत में आगमन और फिर श्रीनगर स्टे। भारत पहुंचने के बाद श्रीनगर एयरपोर्ट पर आगमन करें, होटल में चेक इन कर आराम करें और यात्रा की थकान दूर करें। उसी दिन या अगले दिन के लिए RFID कार्ड व वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी करें। यदि समय है तो स्थानीय दर्शनीय स्थल जैसे डल लेक और मुगल गार्डन घूम सकते हैं। रात्रि श्रीनगर में ठहराव रहेगा। डे सेकंड की बात करें तो सुबह ब्रेकफास्ट के बाद सड़क मार्ग से पहलगाम लगभग 95 किलोमीटर या बालटाल लगभग 100 किलोमीटर के लिए प्रस्थान करें। पहलगाम रूट लंबा लेकिन आसान और सुंदर मार्ग
ट्रैकिंग के लिए बेहतर है और बाल्टाल रूट छोटा लेकिन थोड़ा कठिन और खड़ी चढ़ाई वाला मार्ग तेज यात्रा के लिए उपयुक्त है। हेलीकॉप्टर वाले यात्री इसी मार्ग को चुनते हैं। कैंप या होटल में चेक इन करें और अगले दिन की यात्रा की तैयारी करें। रात में पर्याप्त आराम करें। डे 3 की बात करें तो बाबा अमरनाथ के दर्शन करें हेलीकॉप्टर या ट्रैकिंग के माध्यम से। सुबह जल्दी यात्रा प्रारंभ करें। अगर हम हेलीकॉप्टर ऑप्शन की बात करें तो नीलगिरी से पंचतरनी या पहलगाम से पंचतरनी तक के लिए हेलीकॉप्टर सेवा ले सकते हैं। पंचतरनी से गुफा तक लगभग 6 किलोमीटर पैदल या घोड़े से जाना हो सकता है। बाबा बर्फानी के दर्शन के बाद पंचतरनी से हेलीकॉप्टर द्वारा आप नीलगिरी आ जाएंगे और फिर गाड़ी के द्वारा श्रीनगर आकर होटल में रुक सकते हैं। अमरनाथ यात्रा हेलीकॉप्टर से कैसे करें उसके लिए वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब अगर हम ट्रैकिंग ऑप्शन की बात करें तो पहलगाम या बाल्टाल मार्ग से पैदल यात्रा करें। रास्ते में लंगर, मेडिकल और सुरक्षा सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं। पवित्र अमरनाथ केव में बाबा बर्फानी के दर्शन करें। दर्शन के बाद उसी दिन वापसी करें। पंचतरनी, बाल्टाल या पहलगाम कैंप में रुकें। अमरनाथ यात्रा ट्रैकिंग से कैसे करें उसके लिए वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डे 4 वापसी यात्रा रहेगी श्रीनगर से। सुबह श्रीनगर के लिए वापसी करें। फ्लाइट के अनुसार एयरपोर्ट ड्रॉप की व्यवस्था करें। यात्रा की पवित्र स्मृतियों के साथ अपने देश के लिए प्रस्थान करें। अगर हम इसके लिए इम्पोर्टेंट टिप्स की बात करें तो यात्रा से पहले मेडिकल और रजिस्ट्रेशन पूरा करें। हेलीकॉप्टर बुकिंग पहले से करा लें क्योंकि सीट सीमित होते हैं। गर्म कपड़े, रेनकोट, दवाइयाँ और ज़रूरी डॉक्यूमेंट साथ रखें। ऊंचाई पर ऑक्सीजन कम होने के कारण धीरे धीरे चलें और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। तो श्रद्धा दोस्तों, अगर आप NRI या एक्स इंडियन हैं और अमरनाथ यात्रा 2026 करने की योजना बना रहे हैं तो अपनी रजिस्ट्रेशन और मेडिकल समय से पूरा करें। अगर आप अपनी यात्रा के लिए टूर पैकेज की बुकिंग के लिए देख रहे हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है +91 9555 359 या फिर आप हमें हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं। वेबसाइट है amarnathpackages.co.in। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपको अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हर महत्वपूर्ण अपडेट देते रहेंगे। हर हर महादेव। जय बाबा बर्फानी।